मेजर करने के लिए। नर्मदा नदी का पार्ट, मैं नर्मदा नदी नहाने गया था अभी एक दिन, इतना छोड़ा कि कैसे मेजर करेंगे, यही ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। 3 मिनट के अंदर 2022 का ये क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत टफ लगा था एग्जाम में, इसका फिगर ड्रॉ नहीं होता है। मैं आपको ही बोलता हूँ, आप अगर फिगर ड्रॉ कर पाए तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैलेंज दे रहा हूँ। कैसे कैसे क्वेश्चन करा देखिए। एक ही साइड में दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही साइड ऑब्जेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन। प्रयास बेस 2026 महाकुंभ में आपका स्वागत है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के ऐसे 10th बोर्ड के बेहतरीन सवाल में लेकर के आया हूं, जिसके अंदर आपके हर तरीके का क्वेश्चन कवर होता जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन को उठाते हैं तो ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर के अंदर किसी भी हद तक का सवाल तुमसे पूछ ले मेरे लाडले, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे। बस इस लेक्चर को सुनो ध्यान से और नोट डाउन करते जाओ। जितना लिखोगे, जितना करते जाओगे, उतना तुमको समझ में आता जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ते तो मैं सच बात बता रहा हूँ, किसी ने बताई नहीं होगी शायद, ये चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, और वहां पर इसके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से अप्लाई होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से अप्लाई होते हैं। और एक मेरा लाडला विद्यार्थी ये मेहनत करता है, जो 10th लेवल पे चैप्टर को क्रैक कर जाएगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। इसलिए इस लेक्चर के हर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम बेस्ड, एनसीईआरटी, हर तरीके के क्वेश्चन उठाए मैंने। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जहां पर प्रयास बैच में मैं फोड़ के रख दूंगा इस टॉपिक को, और इस तरीके के क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करूंगा फिजिक्स M209 प्लेटफॉर्म पर। मैं आनंद शुक्ला, कि आप अपने लेक्चर को समझ करके, पूरा उतार करके, दिमाग में बिठा करके एग्जाम में इस चैप्टर के पूरे मार्क्स स्कोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर आपको एक पहाड़ दिख रहा है, हाँ जी, ये एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है। इस पहाड़ की अगर आपको हाइट मेजर करना है तो आप इस हाइट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, वो हाइट कितनी है, वो हाइट इतनी है। ठीक है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे जिगरे टुकड़ो। इस हाइट को मेजर करना, कैसे मेजर करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कैसे मेजर कर सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर इस रिवर की विड्थ मेजर करने का आ गया। जी हाँ, इस रिवर की विड्थ मेजर करने का एक और सवाल आ गया, कैसे मेजर कर सकते हैं इस रिवर की विड्थ। ये विड्थ कैसे मेजर होगी, कौन सा टेप लेकर क्या, इतनी लंबी विड्थ को मेजर करने के लिए। नर्मदा नदी का पार्ट, मैं नर्मदा नदी नहाने गया था अभी एक दिन, इतना छोड़ा कि कैसे मेजर करेंगे, यही ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। ध्यान समझिएगा। एफएल टावर, ठीक है, एफएल टावर की हाइट, वहां पर खड़े होकर ऐसे फोटो खिंचाना है तो अच्छे से पढ़ लो, ताकि आप भी जाकर के किसी कंधे पे हाथ रख करके ऐसे फोटो खिंचा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ताकत है और पढ़ाई करने वाला जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो इसकी हाइट कैसे मेजर होगी, एफएल टावर की हाइट कैसे मेजर होगी, यही खेल एक स्टूडेंट को सीखना जरूरी है, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट आउटकम निकाल सके। जी हाँ, अब यहाँ पर ये हाइट, ये लेंथ, ये हाइट, ये सब सिर्फ आप मेजर कर सकते हो बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको मैं यहाँ समझाता हूँ। पहला, ये बालक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये बालक यहाँ पर खड़ा है। ये जो बालक यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसने क्या देखा, इसने यहाँ पर एक गाय देखी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और इसने, इसी बालक ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा, तो ये बालक ने यहाँ पर लाइन गाय देखी या ऑब्जेक्ट देखा, ये लाइन ऑफ साइट, ये ऑब्जर्वर, इसी बालक ने यहाँ पर एक फ्लावर देखा है, तो ये भी एक नीचे था। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, बात सुनो, जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ एलिवेशन, नीचे की तरफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ एलिवेशन, नीचे की तरफ डिप्रेशन। इस बात को समझ लो, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बालक ने हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए यहां पर रखे हुए इस सेवफल को देखा। जी हाँ, यहां पर रखे इस सेवफल को देखा, तो ये एंगल जो बना इसके अंदर, ये एंगल जो बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इस एंगल को क्या बोलूंगा मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जी हाँ, अब अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आती गई तो आप कैसा भी लेक्चर है, कैसा भी क्वेश्चन है, खट से सॉल्व कर दोगे। और अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब यही बालक यहाँ खड़ा, ये बालक बड़ा मस्तीखोर है, हर जगह घूम रहा है। ये बालक यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर खड़े होकर इस बालक ने यहाँ पर लगे हुए इस ऑब्जेक्ट को देखा।
ठीक है, यहां से बालक ने इस ऑब्जेक्ट को देखा, बालक देख रहा नीचे, बालक देख रहा नीचे, बंगले के पीछे बेड़ी के नीचे कांटा लगा, ठीक है, कि बालक देख रहा है नीचे। अब बालक जब नीचे देख रहा है तो यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, और यही एंगल क्या कहलाएगा मेरे लाडलो, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इस तरीके से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये फिगर आप सब बना लीजिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा इस फिगर का स्क्रीनशॉट। आई थिंक सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है, और 2020 का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा वो बात आप समझ लें। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एक एंगल फ्रेम करता है। ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन किधर ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन किधर नीचे, और बनता किससे है, बनता हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अगर ये बात मेरी समझ में आ गई है तो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं। चलिए अब ठीक है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, एंगल ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3। फाइंड द एंगल ऑफ द सम ऑफ द मोमेंट। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कि ये क्या बोल रहा है। इसने बोला कि यहां पर एक वर्टिकल रॉड है और इसकी शेडो यहां पर बनी, और जो ये एंगल फ्रेम आउट कर रहे हैं वो एंगल कितना है, वो एंगल है थीटा। ध्यान सुनना मेरी बात को, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड 90 डिग्री बन रहा है, लेंथ ऑफ द शेडो रेशियो कितना बन रहा है, एंगल है tan थीटा, ये P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, एंड ये वैल्यू आ रही है 1/√3। तो 1/√3 कितने डिग्री एंगल बनता है मेरे लाडलो, ये 30 डिग्री बनता है। सर हमको याद नहीं, अभी पूरा लिखा देता हूँ। तो थीटा कितना आ गया इसके अंदर, 30 डिग्री। जो तुमको याद नहीं, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताऊं फिर आगे। चलिए ले लिया। जो तुमको याद नहीं वो मैं बता देता हूं, और जो तुमको पढ़ना है वो मैं तुमको पढ़ा देता हूं। ध्यान सुनिएगा, थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। सिर्फ एक कंपोनेंट आप तो याद कर लो, जब जरूरत बाकी की पड़ेगी अपन देख लेंगे। और एंगल में tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ये आपका एंगल, तो ये आपका एंगल है और ये आपके रेशियोज है। मेरा ट्रिग्नोमेट्री का एक बार लेक्चर देख लेना, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए उन लेक्चर्स को अगर तुम ढंग से कर लो तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट हो जाएगा। वीडियो में बोल रहा हूँ मैं बात, आंखों में आंखें मिला के, कि तुम एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तुम अटेम्प्ट कर लो तो उसके सारे क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व कर लो, समझ लो, पढ़ लो, और जिस ट्यूशन पे जाते हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हो, जिस स्कूल में जाते हो, वहां टीचर से बोल दो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने वीडियो में देखा था, आप समझा दीजिए, वो समझा देंगे। क्योंकि टीचर फेटर्निटी ऐसी है, एक टीचर एक कम्युनिटी ऐसी है कि वो टीचर कम्युनिटी हर बच्चे का सपोर्ट करती हो कहीं भी पढ़ के आया। तो इसलिए, और ये वीडियो उन टीचर्स को भेजिए, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ टीचर्स का, उन टीचर्स को भेजिए जिनको आप बड़ा प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने 1030 निकाल लिया, 2020 का एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन फाइंड द गिवन फिगर, ये भी क्वेश्चन 2020 का ही है। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चल क्वेश्चन देखें, 2020 में आया था, ध्यान समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और कितनी डिस्टेंस पर है ये, 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। मैंने आपको सिखाया था tan थीटा का फॉर्मूला, यहां पर लगा tan थीटा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के, इन सबको पढ़ लो, लिख लो, समझ लो। कुछ भी डाउट हो क्लियर करो, डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन इन क्वेश्चन को कर लो। आपको किसी किताब की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो। ध्यान से समझिए,
यहां पर एंगल कितना है, एंगल है इसके अंदर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, h इज इक्वल टू कितना हो गया, आपने क्या करा इसके अंदर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहां पर आ गया 30√3, √3 इंटू √3 3 10 30, आपका आंसर है 10√3 मीटर। यह आपका इसके अंदर आंसर 10√3 मीटर, क्योंकि ये जो आपका एक ट्राइंगल शेप है इसके अंदर 30 डिग्री एंगल, और बापले 30 डिग्री एंगल 30 मीटर पहले, और इसकी जो हाइट है टावर की वो आपको निकालना है। एंगल के सामने वाली साइड, हमेशा ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर ये आपको क्लियर है, आप कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दें आप सॉल्व कर दोगे। एंगल के सामने साइड हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर, कुछ डेटा गड़बड़ तो नहीं है, 10√3। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation, then what is the angle of elevation। मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ों, तुमने सही समझा है कि सर परपेंडिकुलर पता है, सर बेस पता है, तो यहां पर लगा दो tan थीटा p अपॉन b, 30 अपॉन 10√3 कट गया, क्या बचा 3 को लिखा √3 इंटू और अपॉन में आ गया। अगर ऐसा है तो ये काट दो, तो tan थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया अलग अलग सेट में। जब तक ये नहीं पकड़ पाओगे कि सवाल में पूछा क्या है, वो कहना क्या चाहता है, तब तक, मैं अपने 18 से 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, तब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा करना क्या है। और अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि सवाल ने पूछा क्या है, तो आप ये कर सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। बड़ा ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, जो 2017 में पूछा था, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर 120 मीटर का टावर ले लिया, यहां पर मैंने एक बेस बनाया। A man observed 2 cars on the opposite side, on the, ये वर्ड बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, वो ये अपोजिट साइड को समझ नहीं पाते। आप भी सोचा, आपको डाउट होगा, अपोजिट साइड को ये समझ नहीं पाते कि वो कहना क्या चाहता है। अपोजिट साइड का मतलब, अगर यहां पर टावर तो दोनों तरफ कारें हैं और आदमी ऊपर से खड़ा होकर के दोनों कारों को देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन बना है। जितना क्वेश्चन को फील कर पाओगे, समझ पाओगे, उतना अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, बेस ऑफ द टावर, एक एंगल बन रहा है इसके अंदर 60 डिग्री और एक एंगल बन रहा है इसके अंदर 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स। अब ध्यान सुनना क्वेश्चन को, और एक बात बताना चाहता हूं, डेटा तो मालूम नहीं पड़ेगा, मगर ये बात पहले ही पता चल जाएगी कि इस टावर से कौन सी कार पास है और कौन सी कार दूर है। ये पहले ही समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो अब जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल छोटा होगा। ठीक है, कोई यहां पर रुक गया तो उसका 60 डिग्री एंगल है, कोई थोड़ा और दूर जाकर रुका तो उसका 45 डिग्री एंगल है। मतलब जैसे जैसे मैं टावर से दूर जा रहा हूं मेरा एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इस लेंथ को y बोल रहा हूं और इसको x बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, y की वैल्यू बड़ी होगी और x की वैल्यू छोटी होगी। और इसकी हाइट कितनी है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है C। ठीक है, इसकी हाइट कितनी 120 मीटर। अब ध्यान से समझना, tan 60 P अपॉन B, P मतलब OC और बेस कितना है AC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, OC कितना है 120 और A से C तक की लेंथ कितनी है x,
x की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिनोमिनेटर में आ गया, √3 डिनोमिनेटर में, √3 डिनोमिनेटर में, और एग्जाम की जो मार्कशीट आती है उसमें नंबर कम कभी अच्छे नहीं लगते, डिनोमिनेटर में √3 अच्छा नहीं लगता और एग्जाम की मार्कशीट में कम नंबर अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आप कोशिश करें डिनोमिनेटर से √3 हट जाए और एग्जाम की मार्कशीट में कम नंबर नहीं आए, ज्यादा नंबर आए, उसके लिए प्रयास करें। यहाँ पर मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ों मैंने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऊपर आ गया 120 √3 और √3 इंटू √3 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू आ गई 40 √3, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 40 √3, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ आए तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस, ये वैल्यू 120, ये वैल्यू y ऊपर गया, 1045 की वैल्यू 1 नीचे आ गया, 120 मीटर। आपसे पूछा कि ए बी की डिस्टेंस कितनी है, आपने बोला ए सी और बी सी का समेशन, ए से सी तक की लेंथ कितनी है 40 √3 और बी से सी तक की लेंथ कितनी है 120, √3 की वैल्यू 1.732, मैं 1.7 पुट कर रहा हूँ, प्लस 120, ये हो गया 17 4 17 34 34 68 68, प्लस 120, ये हो गया 8 188 मीटर्स, ये हो गया आंसर 188 मीटर्स। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, एक मिनट, अब दिखेगा, ठीक है, आंसर इज 188 मीटर। आई थिंक आंसर क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझो। एक बार इस ट्राइंगल को लेकर के tan थीटा लगाया, एक बार इस ट्राइंगल को लेकर के tan थीटा लगाया, जब इस पे अप्लाई करा तो x की वैल्यू आ गई, जब इस पे अप्लाई करा तो y की वैल्यू आ गई, आपने x और y की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपने x और y की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान समझने की चीज है, बारीकी समझने की चीज है, ऐसे आंसर निकलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। अब वो करना आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, मेरे लाडले, 2022 का ये क्वेश्चन है, अगर तुम अगले 3 मिनट मुझे दे दोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं सिखा दूंगा, अगले 3 मिनट मैक्सिमम दे दो मुझे, बस मैक्सिमम 3 मिनट। ध्यान समझिएगा, 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ द क्लिफ, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्व टॉप यहाँ पर देख रहा है, ये इधर से इधर देख रहा है, अरे बापले यार, ये इधर से इधर देख रहा है, ये इधर से इधर देख रहा है, हाउ, और 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहा है, हाउ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। अल्ले बापले, वही सवाल फिर से आ गया, यहाँ x और यहाँ y, अब आपको क्या निकालना है, आपको सवाल में मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ो, जिगर के छल्लो, आपको सिर्फ x और y निकालना है। अगर तुमने ये निकाल लिया तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, तुम 2022 का क्वेश्चन फोड़ के आ गए, अगर तुम्हें निकाल पाए, समझ ना बात को ध्यान से। यहाँ पर लगाया मैंने 1030 AB और अपॉन AC, AB परपेंडिकुलर, AC बेस, P अपॉन B, यह आ गया 75, यहाँ आ गया x 1030, मेरा लाडलो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहाँ पर आ गया 75 अपॉन x, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 √3 मीटर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, दया है प्रभु की। अगला लगा दो 1060, इस पे लगाओ, इस पे लगा लो, इस पे, हाँ यही वाला, ये हाँ 1060, फिर से AB और फिर से AD, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 75 और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू y, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, 75 अपॉन y इज इक्वल टू 75 अपॉन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, रैशनलाइज करा, ये बन गया 75 √3 इंटू √3 3 3 2 जा 6 3 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई 25 √3 मीटर, x की वैल्यू आ गई 75 √3 मीटर। आपको कहां से कहां तक चाहिए, C और D, DC AC AC AD DC होगा, AC AD DC होगा, ये हो गया 25 √3, ये हो गया 75 √3, ये हो गया 100 √3। एक आंसर तो ये निकल गया, लेकिन किसी के दिल में खलबली मची कि सर मुझे तो रूट की वैल्यू पुट करने का है, मेरे सर ने सिखाया रूट की वैल्यू, मैं कहता हूँ लाडले कर दे मेरे दोस्त, √3 की वैल्यू 1.732,
यहाँ पर हो गया 173.2, ये किसकी वैल्यू आ गई, डीसी की, और इसकी यूनिट कितना है, मीटर। 173.2 मीटर ये आपका फाइनल आंसर। तरीके को समझो, बारीकी को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, फंडामेंटल समझो, पैटर्न को समझो, क्वेश्चन क्रैक, क्वेश्चन क्रैक। और नहीं तो भेजा फ्राई। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए 3 मिनट से कम समय में कर दिया है। चलिए ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 3 मिनट के अंदर 2022 का ये क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत टफ लगा था एग्जाम में, इसका फिगर ड्रॉ नहीं होता है। मैं आपको ही बोलता हूं, आप अगर फिगर ड्रॉ कर पाए तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैलेंज दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि आपको कि आपका ये फिगर ड्रॉ करना ही आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, शुरू करते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट 3125 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 3125 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, देखने वाले ने देखा एंगल कितना बड़ा, बोले जो छोटा है दोनों में से वो 30 और 60, छोटा 30। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरा एरोप्लेन क्वेश्चन के अंदर है from the ground passes vertically below the another plane at an instant when the angle of elevation of two plane, दूसरा प्लेन इसके कुछ ऊपर से निकला और यहां से इसका एंगल जो बना, अब वो एंगल बना 60 डिग्री। बिल्कुल सही। यहां पर इस प्लेन की हाइट, इस प्लेन का नाम बी है और इस प्लेन का नाम ए है, इस प्लेन की हाइट कितनी है आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताना है। जब ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन एट दैट इंस्टेंट, और कुछ मेंशन है यहाँ पर, बेस लाइन भी चाहिए होगी, ये हमको वैल्यू नहीं पता तो मैं इसको एक्स बोल देता हूं। ये फिगर बनाना पहला चैलेंज है इस क्वेश्चन का, अगर एग्री करते हो तो यस लिख दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम दिया इसको ओ और इसको सी। ध्यान समझिए कैसे करना है। इन ट्राइंगल AOC, AOC यहां पर बना tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, x इज इक्वल टू 3125√3 मीटर। क्या हमको x निकालना है, नहीं निकालना है, ट्रिक सीखो। क्या हमको x निकालना है, नहीं निकालना है। अगर नहीं निकालना है x तो आपको बिल्कुल x के अंदर √3 की वैल्यू पुट नहीं करना है, और अगर आपको x निकालना होता तो हम सोच सकते थे कि हम √3 की वैल्यू पुट कर दे, अगर हमारा पेपर अभी खत्म हो जाएगा आसानी से और टाइम बच रहा हो तो। नहीं तो वैल्यू पुट नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लगाया आपने बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BOC, यहां पर लगा tan 60 h प्लस 3125 और अपॉन में बेस कितना है x। ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोले √3, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x। टोटल हाइट कितनी हो गई यहां तक की, तो h प्लस 3125। ध्यान समझिएगा, √3 x की वैल्यू कितनी हो गई 3125 √3 h प्लस 3125, √3 इंटू √3 3। अब सॉल्व कैसे करना तरीका सीखो, इस तरीके को ध्यान में रखना। ये 3 3125 है, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 3125, बचे कितने 2 3125, और यही इसकी क्या वैल्यू हो गई h। 3000 का डबल 6000 और 125 का डबल 250, तो 6000 और 250, ये इसका आंसर होना चाहिए जो 2022 में आया था। लेट मी चेक द आंसर, 6250 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए मेरे दोस्त कि एग्जाम का क्वेश्चन तो आप फोड़ के आ जाओ, बस आपको उस लेवल की तैयारी रखना है अपनी। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन 2023 का ये क्वेश्चन जिसका फिगर बनाने अपने आप में एक चैलेंज है फिर से, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूं यहाँ पर जिनका फिगर प्लॉट करना ही चैलेंज है। क्वेश्चन तो बच्चा सॉल्व कर ले। क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे पर गाड़ी चल रही है, ठीक है, लीड्स टू फुट ऑफ द टावर, वहां पर एक टावर के नीचे से हाईवे निकल रहा था, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ द टावर पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये खड़ा है एक आदमी, ठीक है, 75 मीटर हाई, किस हाइट पर 75 मीटर। ऑब्जर्व द टू कार्स एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ
30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब यहां पर किसको 30 लेना किसको 60 लेना, दिल पे हाथ रख के बोलो, डाउट है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलो। ये वीडियो को अगर पूरा देखोगे 1.25x पे देख लो, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे आपके डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। आपका डाउट है कि किसको 30 किसको 60, मैंने क्या सिखाया था थोड़ी देर पहले कि 90 डिग्री से जितने दूर जाते जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा। तो यहां पर जो एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री और यहां पर जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। तो ये दो एंगल से, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। ठीक है, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सेम, एक के पीछे दूसरी कार है, तो मैंने एक कार को नाम दे दिया C और एक कार को नाम दे दिया D। अब आपको बताना है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इसको नाम दे दिया मैंने X और इसको नाम दे दिया मैंने Y। अब सुनना कैसे करना है। इन ट्राइंगल ABC tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू वही 75 अपॉन √3, वही ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात सुनना, 75 √3 यहां बना, √3 इंटू √3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, y की वैल्यू आ गई 25 √3, y की वैल्यू 25 √3। क्वेश्चन देख लो, अपने आप में एक चैलेंज था इसको कैलकुलेट करना। जो आपको नहीं आता हो अगर तो रिवर्स फॉरवर्ड कर लो, लेकिन ढूंढ लो कैसे करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका है तो फॉर्म भी आपको करना पड़ेगा। फ्यूचर आपका है, फॉर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। एक गोल्डन लाइन लिख लो कहीं पर, फ्यूचर आपका है, फॉर्म भी आपको ही करना पड़ेगा, बनाना भी आपको ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने ट्राइंगल, मेरे लाडलो जिगर के टुकड़ों सिलेक्ट किया। इन ट्राइंगल ABD, यहां पर लगा tan 30, यह आएगा 75 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, तो ये होती है 1/√3 और ये किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 25 √3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 √3 माइनस 25 √3, x की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर्स। द वैल्यू ऑफ x इज 50 √3 मीटर और आपको इसी x की वैल्यू निकाल, देखिए 3 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, जो 2023 के अंदर बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है CBSE के। फटाफट से नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को समझना, आपको मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन कराया। देखिए, एक ही साइड में दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही साइड ऑब्जेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन मतलब मैंने आपको दोनों तरफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑब्जेक्ट, ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट सब करा दिए। अब जो क्वेश्चन है उसको समझे, ये एक नया पैटर्न है। इसमें आपको 2 पाम ट्री खड़े करना है, बोला इसलिए कर दो भैया, वैसे ही पेड़ लगाना तो अच्छी बात है। ठीक है, इक्वल हाइट, हाइट इक्वल कर दो भैया, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को भी, 3 मिनट के अंदर। रिवर की विड्थ कितनी है 80 मीटर वाइड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट O, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है, मिड पॉइंट नहीं बोला है। बिटवीन बोला है, मिड पॉइंट नहीं बोला है, सेंटर पॉइंट नहीं बोला है। ठीक है, ये आ गया। एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, किसी को भी 60 ले लो, किसी को भी 30 ले लो। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, h निकालना है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। क्योंकि मिड पॉइंट नहीं बोला तो ये आ गया x और यहां पर ये आ जाएगा y। ठीक है, अब से शुरू करो, 3 मिनट का समय। अभी मैंने फिगर बनाया, 30 सेकंड इसके भी कंसीडर कर लो। ठीक है, बिना समझाए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सिर्फ 3 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। क्या आपको समझ में आया? एक ट्री इधर खड़ा है, एक ट्री इधर खड़ा है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पर मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी उस पॉइंट की डिस्टेंस इस ट्री से x है
इस ट्री से y है, ठीक है, x और y, एक से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक से एंगल बन रहा है 60 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। अब आपने लिया इन ट्राइंगल AOB, मैंने बोला 1060, ये होता है h अपॉन एक्स, 1060 की वैल्यू √3, h की वैल्यू आ गई √3x, ठीक है। इन ट्राइंगल COD, चलो 1030, ये भी होगा h अपॉन y, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू h √3। अब यहां पर अगर अपन इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपको टोटल इसकी विड्थ कितनी मेंशन है, टोटल विड्थ मेंशन है 80 मीटर्स, तो उस हिसाब से अगर ये x है तो ये वाली जो इसकी विड्थ आएगी, ये वाली जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, तो क्या मैं y की जगह पर रख सकता हूं 80 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू h √3, हाँ, और h किसके इक्वल है बोला √3x, h किसके इक्वल है बोला √3x और इंटू √3, 4x, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 20 मीटर, तो ये लेंथ कितनी हो गई और ये लेंथ 80 माइनस 20, क्योंकि आपको ओवरऑल लेंथ दी हुई है 80 मीटर, तो ये टुकड़ा x है तो ये टुकड़ा हो गया 80 माइनस एक्स, तो जिसको मैंने y मेंशन करा है आप चाहें तो उस y को क्या मेंशन कर सकते हैं 80 माइनस एक्स, और आसानी से आंसर आ जाएगा, आ गया। अब क्या चाहिए बोले सर h चाहिए, h कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू √3 x, x की वैल्यू 20, तो h की वैल्यू आ गई 20 कोई टफ नहीं था ये सवाल, तेरे को नहीं बना, तेरे को ये सवाल इसलिए नहीं बन रहा है बेटा क्योंकि तू इस सवाल के अंदर फिगर को नहीं प्लॉट आउट कर पा रहा है, अगर तू फिगर को प्लॉट आउट कर जाए क्वेश्चन तेरा बाजी तेरी जीत गया। अगर टारगेट लिया है 90-80 नंबर लाने का इस साल 10th बोर्ड में, तो भले ही कम समय बचे लेकिन हर क्वेश्चन को टारगेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 15 जनवरी तक तो पूरा मैथ्स खत्म कर दूंगा मैं, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस के साथ करना, लेकिन सिर्फ तुमको, मैं फिर सिखा रहा हूं, एक बार आपने ये वाला ट्राइंगल लिया 1060 लगाया, ये पार्ट आया, एक बार आपने ये वाला ट्राइंगल लिया 1030 लगाया, ये पार्ट आया, यहां से आपने h की वैल्यू पुट करी इसके अंदर, इस इक्वेशन में h की वैल्यू पुट करी, x निकल गया, x से h निकल गया, खेल खत्म। बड़ा आसान है इस सवाल को करना, अगर आपको ये सवाल समझ में आ जाए करा क्या, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैंने लाड लो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे कि इस तरीके के और लेक्चर्स आपको मिलते जाए, फटाफट से नोट डाउन करो। 2020-21 का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ 2020-21 में समझिएगा, ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, एक बात बता दूं, लिख लो इस बात को, टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से 99 टाइम ज्यादा ही रहेगी, मतलब टाइम इन्हें मल्टीप्लाई मत कर देना, मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ, ये वर्ड ज्यादा ठीक लगेगा, मैक्सिमम टाइम ज्यादा ही रहेगी, टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊंचा ही होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लो। एंगल और डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर हाई, तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैंने नाम दे दिया ए बी, या नाम दे दिया मैंने सी, या नाम दे दिया मैंने डी। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर आर, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल है 30, और बॉटम को जब ये देख रहा है तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना एंगल है 60, यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो कितनी है x, और ये हाइट कितनी है, ये तो 50 हो गई, और ये हाइट कितनी है h, ठीक है, क्योंकि ये 50 तो ये 50, अब क्या निकालना है सिर्फ ये हाइट। क्वेश्चन को समझना, एक टावर पे खड़ा हुआ एक इंसान ने एक बिल्डिंग के छत को देखा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और फिर बिल्डिंग के बेस को देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, टावर और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग 50 मीटर की है तो अपोजिट साइड में उतना हिस्सा टावर का ही 50 मीटर हो गया, अब आपको सिर्फ ऊपर का h निकालना है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी, ठीक है, ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैंने लगाया 1030, तो यह आ गया h अपॉन, अब सुनना मेरी बात को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है
तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, x ही होगी। 10 6 30, 10 30 होता है h, ये वाला ट्राइंगल टारगेट कर रहा हूं सर, h अपॉन x, ठीक है। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ठीक है। फिर आपने लगाया 10 60, अब ये पूरा ट्राइंगल टारगेट कर रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल 10 60 परपेंडिकुलर, 60 प्लस 50 पूरी हाइट, बेस x, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, h प्लस 50 √3x, x की वैल्यू कितनी है, h √3, √3 इंटू √3 3h, h की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर, h इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ये हाइट हो गई इसके अंदर 25 मीटर और ये हुई 50 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ टावर 25 प्लस 50 75 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर जो कि x है वो यहां से निकल के आएगी, ध्यान देना, यहां से निकल के आएगी x इज इक्वल टू h 70 नहीं, h कितना है 25 √3, तो डिस्टेंस कितना हो गया 25 √3, क्योंकि h कौन सा है, h इतनी वैल्यू और ये वैल्यू 25 है। फिगर एक चैलेंज, डेटा पुट करना दूसरा चैलेंज, और तीसरा चैलेंज है इसके कैलकुलेशन करना। फिगर, डेटा पुट और कैलकुलेशन, तीन हिस्सों में जब लेक्चर को तोड़ोगे तो जाकर के पता चलेगा कि अप्रोच का मेथड क्या होना चाहिए। कैसा लगा है वीडियो, कमेंट बॉक्स जरूर से लिखें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें फिजिक्स एमपी के साथ। मैं इतना बच्चों कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब एग्जाम में 100% स्कोर कर पाओगे। जुड़े रहिए फिजिक्स एमपी और पढ़ते रहिए बेस्ट से बेस्ट। आप चाहें तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये बात मैं आखिरी में क्यों बोलता हूँ अक्सर, क्योंकि अगर किसी ने पूरा लेक्चर देखा मतलब उसको समझ में आ रहा है। तो YouTube पे जो लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स वहां पे सिंक्रोनाइज अरेंज है फोल्डर्स के अंदर, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा छोटे छोटे लेक्चर्स कैप्सूल क्लिप्स भी मिल जाएंगी जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे तो पूरा कंटेंट दे ही रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है 51 रुपीज को भी खर्चा करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।